नमस्कार। आपको जैसे दिख रहा होगा ये आपका फाइनल रिजल्ट जो आया है स्टेनोग्राफर सी, ग्रेड सी और ग्रेड डी 2024 वाला। इसके अंदर मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि इसमें से 58 स्टूडेंट को डिबार्ट कर दिया गया है, मतलब उन्हें इस सिलेक्शन प्रोसीजर से हटा दिया था। तो अगर आप 2025 में अटेम्प्ट देने वाले हैं तो क्या गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, जिसकी वजह से एसएससी आपको इस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर से जो है वो हटा देगा। अभी हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से मैंने आपको पूरा ऐसे प्रॉपर बना के कितनी क्या गई है, कितने ये सब बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप जाके देख लें, क्योंकि अगर आप 2025 में अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एएफएचक्यू के लिए कितना स्कोर सोच के चले, एमईए के लिए कितना स्कोर सोच के चले। तो ये चीज़ हमने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया, तो उसके लिए आपको वो वीडियो जाके देखनी होगी, क्योंकि जो नॉर्मल पीडीएफ है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने इस तरीके से उसको बना दिया है। तो वो जाके आप जरूर देख लें। अब हम बढ़ते हैं अपने 58 स्टूडेंट जो डिबार्ट के हैं उसके टॉपिक पे। जैसे कि आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 58 स्टूडेंट को डिबार्ट कर दिया गया फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन फॉर वेरियस रीजन एंड द रिजल्ट ऑफ दीज कैंडिडेट्स हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड। ठीक है, इनका प्रोसेस ही नहीं किया गया। अब प्रोसेस, ये जो लाइन लिखी है कैंडिडेट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड, इसका मतलब ये है कि देखो ये जो 58 स्टूडेंट है ना, इनको डिबार्ट कर दिया गया था, मतलब पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर से वंचित कर दिया है। एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है डिबार्ट का वो वंचित होता है, वंचित कर दिया है और इनको इस सिलेक्शन प्रोसीजर में आगे नहीं बढ़ने दिया। इसका रीजन आप समझिए और ये केस समझ के आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो ये जो पूरा चीज हुई थी, इसके पहले मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, पर ऑब्वियसली आपने नहीं देखी होगी क्योंकि आप 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो स्किल टेस्ट जब हुआ था ना आपका, उस टाइम पे एक पूरा सिनेरियो बैठा था। हुआ क्या था, एसएससी की तरफ से ये चीजें लैग में देखने को मिली थी। आपको समझाती हूँ पूरा चीज क्या हुई। देखो वहां पे एक तो पहले ये चीज क्लियर थी कि हिंदी का जो था वो रामधारी से नहीं पूछा गया था। ग्रेड सी और ग्रेड डी में एक में से पूछा था, हाफ पूछा था और बाकी वाला बिल्कुल अलग था। उस चीज से चीजें स्टूडेंट नाराज थे। दूसरी चीज वहां पे क्या हुई, वहां पे जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, जो टाइपिंग वाला था उसके कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे। वो चीज वहां देखने को मिली। तो स्टूडेंट वैसी हड़बड़ी में जिनका बेकार शॉर्ट हैंड जो है वो बेकार चली गई है, वो हड़बड़ी में टाइप कर रहा है, फिर वहां पे कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, उसकी वजह से स्टूडेंट को परेशानियां हुई। एक और चीज देखने को मिली थी, कई कई जगह पे स्पीकर्स की भी दिक्कत देखने को मिली थी। स्पीकर की जो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी वो क्लियर नहीं थी और उसके अंदर बीच बीच में कुछ ना कुछ लैग हो रहा था और वीडियो जो साउंड थे वो मिस हो जा रहे थे, और ऐसा नहीं होता है। अब मैं ये जो 58 स्टूडेंट थी, क्यों, जाने वाले तो बहुत सारे थे, है ना। अगर मैं आपको मात्रा बताऊं जो स्किल के अंदर क्वालिफाई हुए थे, वो यहाँ पे ये देखिए, पहले देखिए आपके 6, 7, 2, 8 कैंडिडेट स्किल में बैठे थे ग्रेड सी के लिए और 18,000 से भी ज्यादा ग्रेड डी के लिए बैठे थे। इतने बैठे थे तो फिर सिर्फ और सिर्फ 58 स्टूडेंट को ही क्यों हटाया गया, बाकी को भी तो दिक्कत हुई होगी। तो कुछ कुछ सेंटर्स में, एक दो में नहीं, थोड़े 3-4 सेंटर्स में आपका जहाँ पे इसके लिए करवाया जा रहा था वहां पे दिक्कत देखने को मिली थी। बट क्या दिक्कत की वजह से उन्हें हटा दिया गया, तो आंसर ये नहीं है। तो जिन स्टूडेंट को परेशान हो गए वो बेसिकली बहुत ज्यादा, और उन्होंने क्या कर दिया, अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू कर दी थी जहाँ पे स्टाफ था उनके खिलाफ। ठीक है, ये चीज हमें हमारे स्टूडेंट ने बताई कि मैम किस तरीके से वो बात कर रहे थे, और ये चीज सभी को पता चल चुका है। इसी वजह से जिन्होंने भी अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू करी, चिल्लाना शुरू कर दिया, सीट से उठ उठ के जाने लग गए, तो वो क्यों, एसएससी इस चीज को क्यों लेगा। देखो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि आप पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं, साल से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आप स्किल तक पहुंच पाते हैं सीबीटी क्लियर करके, उसके बाद ये चीजें हो जाती हैं। तो अब हम चिल्लाए भी ना, तो देखो चिल्ला के हुआ क्या, आपको हटा दिया गया है प्रोसीजर से, ये चीज भी तो हुई ना। अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपको किस चीज का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले चीज, एसएससी को खुद भी अपनी चीजों के अंदर चीजें ठीक करनी होंगी। जैसे आप प्लीज कीबोर्ड को पहले ही देख लिया करें, और क्या क्या चीजें हैं कीज में। सारी कीज में दिक्कतें नहीं होती, कुछ कुछ ऐसी कीज होती है जो प्रेस ही नहीं होती है, अगर वो प्रेस ही नहीं होगी तो वर्ड पूरा नहीं होगा, उसको एज अ मिस्टेक वो काउंट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज है आप स्पीकर क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। इन चीजों का कुछ कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो खुद से ही अपना मेंटेनेंस नहीं करते, तो वहां पे एसएससी को ध्यान देना होगा, क्योंकि गलती जो हो रही है स्टूडेंट के साथ हो रही है। और मैं इन 58 स्टूडेंट का जो सिनेरियो था, मैं उसमें ये कहना चाहूंगी, देखो कितना भी वर्स्ट केस आए, कुछ भी आए, आप डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को समझिए। आप कहेंगे मैम ये सब बोलने की बातें होती है, उस टाइम पे माहौल इतना ज्यादा बेकार हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपको
पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं आपको समझने की आपका क्या उस टाइम पे सिनेरियो बैठा होगा, बट आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। आप किससे कर रहे हो सोचो, आप एसएससी से कर रहे हो, और वही एसएससी आपको अगले साल, अगर आप इस साल नहीं करते हैं तो अगले साल आप उसी के पास तो जाने वाले हैं। आप उसी के डिसरिस्पेक्ट कर दोगे तो वो आपको नौकरी में आने ही क्यों देगा। तो जो भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिले थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा अजीब तरीके से वायलेंस करना शुरू कर दिया था और वो सीट से उठ उठ के जाने की बात करने लग गए थे, स्टाफ से बड़ी बदतमीजी से बात करे थे, उन सभी का आप उठ के चले जाओगे। आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आपका रोल नंबर है, एक रोल नंबर आपकी हर एक पहचान बता रहा है आपकी, कि आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं, कितने सालों से, हर चीज तो उससे पता चल रही है। आप रोल नंबर वहीं छोड़ के, मतलब ऑफ कोर्स उनको पता रहेगा कि सीट पे कौन बैठा है, और आप निकल लिए। आपने कितना बड़ा रिस्क लिया आपको पता है। इस वजह से आप कोर्ट केस के धक्के, ये सब चीजें, आपको नोटिस पीरियड 30 डे का जो दिया गया था उसमें फंसेंगे, पेरेंट्स कितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे सोच रहे हैं। तो प्लीज उस टाइम पे थोड़ा बहुत अपने गुस्से के ऊपर, एंगर के ऊपर थोड़ा आपको सब्र रखना होगा। और फिर एक चीज और आती है कि जिन भी स्टूडेंट ने ये वायलेंस किया उन्होंने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। देखो जब भी आपका स्किल टेस्ट जो होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है ना, उससे पहले अगर कोई भी ऐसी कीबोर्ड में दिक्कत होती है तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मेक श्योर कि आप उन इंस्ट्रक्शन को सुन रहे हो वहां पे, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट ने क्लियर किया था कि मैम हम जहाँ पे थे, जहाँ पे ये चीजें हो रही थी, हमारे वाले केस में क्या हुआ, हमारे कीबोर्ड में भी कुछ कुछ जगह पे दिक्कतें हो रही थी, पर उन्हें इंस्ट्रक्शन में क्लियर कर दिया था कि अगर ऐसे दिक्कत हो तो प्लीज आप ये कर ले। कोई ऐसा ट्रिक उन्होंने बेसिकली उनको कुछ की ऐसा प्रोवाइड किया था कि तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा कीबोर्ड। और जो स्टूडेंट नहीं सुना वो फिर उनका फंस गए, वो बीच में उनके वर्ड्स छूटते गए छूटते गए छूटते गए। समझ रहे हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो इंस्ट्रक्शन सुनना तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम इतना नेग्लेक्ट लेते हैं कि हमको तो सब कुछ पता है, बट मेक श्योर आप इन इंस्ट्रक्शन को जरूर सुने। वो जो भी चीजें कह रहे हैं पूरा अच्छे से क्लियर रखें। और जैसे ही चीज हुई है उसके बाद एसएससी को भी खुद पता है, क्योंकि उन्होंने खुद फाइनल रिजल्ट के अंदर उसको लिखा है, तो उनको खुद को पता है कि हमने क्या गलतियां की थी, हमसे भी क्या गलतियां हुई। बट आप डिसरिस्पेक्ट और वायलेंस, किसी भी तरह का एग्रेशन आप नहीं दिखा सकते हैं। तो प्लीज आप इन सब गलतियों को ना करें। 2025 में एसएससी ने खुद इसको लिखा है, बिल्कुल आपके ये जो रिजल्ट है ना इसके फाइनल पेज पे ये लिख के आ रखा है। इस चीज का जरूर आप ध्यान रखें। और मैं आपको ये कहूंगी कि अपने 2025 का प्रिपरेशन के लिए अच्छे से मेहनत करते रहें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जरूर सुने, कोई भी दिक्कत होती है वहां से स्टाफ से बात करें, यहाँ पे बदतमीजी ना करने से बड़े स्टाफ से बात करें। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम दे देंगे, कोई भी चीज आती है। वरना इंस्ट्रक्शंस अगर आप नहीं सुनेंगे तो वहाँ पे आपकी गलती भी काउंट हो रही है। उन्होंने तो आपको पहले से बताया था, आपने काउंट नहीं किया, बाकी एसएससी ने इसको लिख दिया है तो वो खुद से अब फिर से अपने कीबोर्ड और स्पीकर की गलतियां नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज से आप थोड़ा टेंशन फ्री हो सकते हैं। बट 2025 में इस चीज का ध्यान रख, इन्होंने जो भुगता है उससे आप लेसन सीख सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे आपको जो फर्दर प्रोसीजर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये आपका डिपार्टमेंट करवाता है, एसएससी का काम नहीं होता। जिस डिपार्टमेंट में अलोकेटेड होते हैं वही डिपार्टमेंट आपका करवाता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको 6 मंथ के अंदर अंदर आपका डिपार्टमेंट जो है वो अप्रोच कर देगा। अगर नहीं करता उसके बाद आप स्टेप्स ले सकते हैं, वरना इसमें जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ का आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन मेरे को ईमेल करके स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम सिलेक्शन हो चुका है, बताइए आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा। अगर आप चाहते हैं डिटेल में बताना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, वो चीजें बताने का, तो आप प्लीज उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, मुझसे ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आपके लिए एक वाली वीडियो भी लेके आ जाएंगे, ठीक है। और एंड में मैं आपको ये कहूंगी, अगर जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। आप प्लीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कमेंट में, पिन कमेंट के अंदर मैं अपनी ईमेल प्रोवाइड कर दूंगी, उसके अंदर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। डोंट वरी, हम आपका नाम एज अ प्रमोशन यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज हम जिस फील्ड के अंदर हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्टेड उनका डाटा चाहिए रहता है, उनका कैसे लाइफ सिनेरियो है, वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, ताकि हम बता सकें क्लियरली। मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट ने कल शेयर किया है, बट हमने किसी भी तरीके से उसको अपने टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह पर नहीं किया। अगर स्टूडेंट से हम पूछने के बाद अगर हम पूछते भी हैं और वो मना कर देते हैं, ऑफ कोर्स हम नहीं करने वाले हैं विदाउट योर परमिशन, क्लियर है। और मैं आपको कहूंगी कि अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका 2024 में नहीं हुआ, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप हमारा जीके फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। जीके फाउंडेशन बैच के अंदर हम आपको हैंड रिटन नोट्स, टाइप नोट, लेक्चर, ये 325 रुपए में देखने को मिलेगा आपको। ये बैच आपका आगे तक चलेगा। ज्योग्राफी और पॉलिटी के मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए, तो प्लीज उनको सेव करके रख लें, आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगा अगर आप सीजीएल की भी तैयारी करने वाले हैं। इसके साथ मैं आपको कहूंगी आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की टेस्ट सीरीज जरूर ले लें, क्योंकि ये 40 to 45 मार्क्स की वेटेज रखती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप 99 रुपीज में ले सकते हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट और पीवाईक्यू
क्लोज टेस्ट, PQRS, पैराग्राफ, इन तीनों चीज़ों का हमने क्या किया है, मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किए हैं और PYQ के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आपको दोनों तरीके से पूरे बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, एप्लीकेशन का नाम कशिश बेटा अकेडमी, अगर आप कुछ नहीं करता, फ्री कॉन्टेंट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई 20 से 25 दिन का समय बचा है, हम इस टाइम पे क्या करें, तो ऑफकोर्स आप इन बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी बुक की तरफ जा सकते हैं तो मैं आपको पिन कमेंट के अंदर ही प्रोवाइड करूंगी। 17 सॉल्व पेपर बुक करके आती है एक, उसमें पिछले सालों के जो सॉल्व पेपर है उनको आप लगा सकते हैं। उसके अंदर 2024 की भी इंक्लूड किया गया, तो डोंट वरी, 2025 वालों की ही बुक बनाई है, उस टाइम पे आप उस बुक को ले सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। राधे राधे।